हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। अब सारे लोगों पे ज़्यादातर फ़र्क पड़ता है और शायद मुझ पर भी पड़ेगा, क्योंकि मैं एक समाज की ही सदस्य हूँ। कल विमान क्रैश शो हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए, यानी 12/6/25 को जो विमान क्रैश हुआ उसमें जाने कितने लोग मारे गए और सिर्फ एक आदमी बचा और बाकी सारे मारे गए। और उसके साथ साथ विमान क्रैश होने के साथ साथ वो ऐसी जगह पर क्रैश हुआ कि वहाँ के रहने वाले भी मारे गए। मतलब विमान के व्यक्ति तो मारे ही गए, साथ में वहाँ के माहौल में ऐसे शहरी इलाके में गिरा, रिहायशी इलाके में, जिसकी वजह से बहुत सारे और लोग भी चपेट में आए, मेडिकल हॉस्पिटल के लोग भी चपेट में आए। तो इससे आप लोगों को क्या अंदाज़ा लगता है? इससे ये अंदाज़ा लगता है कि हम कितने कुशल बनते हैं और कितने ज्ञानी बनते हैं। वास्तविकता ये है कि बहुत बहुत ही कम लोगों को पता है कि उनकी मौत कब आने वाली है। और मतलब इंसान सोचता है कि मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। भविष्य के बहुत विचार होते हैं, वर्तमान में नहीं जीता इंसान। भविष्य के लिए, अरे ये कमी ना हो जाए, अरे वो ऐसा ना हो जाए, अरे वो चीज़ वो छोड़ के जा रहा है। वास्तविकता ये है कि मौत और जीवन, देखिए जीवन तो फिर भी 9 महीने में आता है, पर मौत कुछ क्षण में आ जाती है। और कभी कभी तो मौत नहीं आती है और आदमी बेजान हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं कि इंसान स्वस्थ होते हुए भी स्वस्थ नहीं होता। मतलब स्वस्थ नहीं, मतलब पैरालिसिस हो जाता है। अब एक्सीडेंट भी होते हैं, और एक्सीडेंट ही नहीं, आप बैठे बैठे आप मतलब आप देखिए, आपको बुरी चीज़ों के बुरे नुकसान जीवन में जनरली मिल जाते हैं। जैसे कि आप गुस्सा कर रहे हैं और ज़्यादा हाइपर हुए तो आपको ब्रेन हैमरेज हो जा सकता है। ज़्यादा हाइपर हुए तो मतलब आप ज़्यादा चिंता करें तो आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो मतलब आप इसका मतलब आप मस्त जीना ही नहीं जानते, क्योंकि आप बीमारियों को खुद दावत दे रहे हैं। क्योंकि जब आप सोच रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है, वैसा संभलने वाला नहीं है। कई लोग क्या होता है कि खुद को तो सुधारने की कोशिश नहीं करते। अरे वो खेलता रहता है, उसके लाइफ का क्या होगा, अरे वो सुनती नहीं है, उसके लाइफ का क्या होगा, अरे अरे वो ऐसा सोच के, मतलब अरे वो करके अपना अरे करते हैं। अरे भाई, जिंदगी का क्षण का नहीं पता है भाई। और ये प्लेन क्रैश ही नहीं, बहुत सारे हादसे हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं ज़िंदगी बहुत क्षणिक है। और इसमें आप दूसरों के बारे में न सोचकर आप अपने को सुधारें। आप अपने को सुधारेंगे तो आसपास का माहौल स्वयं ही सुधरेगा। ये आप करके तो देखें, सोच के तो देखें। आप, कोई आपसे लड़ रहा, आप 5 जवाब दे रहे हैं इसलिए कि वो हमें क्यों सुना रहा है, वो हमें क्यों सुना रहा है। आप उसकी फीलिंग नहीं देख रहे कि वो उस समय कैसी स्थिति में है। चलिए, वो आपको सुना रहा है, अच्छा वो आपको, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा मौके बेमौके आपको सुनाने के मौके ढूंढता है, तो उस समय आप रिश्ते ख़त्म कर लें, पर आप उसको आप पलट के जवाब नहीं दें, क्योंकि वक्त हमेशा हर किसी को पलट के जवाब देता है। आप और अपने दिमाग में टेंशन तो बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि हम वर्तमान में जीते हैं। दूसरा जो बकरा है उसे ऐसा सोचें कि आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, वही आपके लिए बेटर होगा। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आप लोग बकने नहीं, कई लोग हाथ और पैरों से हावी होने लगते हैं। हाँ, उसमें तो आपको कुछ इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें
देखिए, कोई हमें चोट पहुंचा रहा है, देखिए शब्दों की चोट पहुंचा रहा है, वो तो हम फिर भी एक बार कोई दर्द को भूल सकते हैं, पर कोई हमें हाथ पैर से चोट पहुंचा रहा है तो हमारे जिस शरीर में हम जी रहे हैं उस शरीर में कोई घायल कर रहा है, तो उसका तो हमें उपचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किससे किसके व्यवहार से कितना आहत हो रहे हैं और किसके व्यवहार से कितना प्रसन्न हो रहे हैं, ये हमें देखना है। हम्म क्योंकि हम प्यार करने का मतलब या ख्याल करने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे साथ कुछ भी कर रहा हो, क्यों, तो हम उसको बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं जाने वाला। कहते हैं ना, मर जाते हैं तो 2 दिन के आंसू होते हैं, फिर तीसरे दिन सब सही हो जाता है। आपके साथ आपके साथ आपकी बॉडी ही साथ देती है, तो अपने बॉडी को आप ज़्यादा वो ना रखें और बॉडी को थोड़ा बचा कर रखें, और साइड में आपका माइंड ही साथ देता है। हाँ, कई लोगों को समझ नहीं होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को फालतू समझें। दूसरे के लिए ज़्यादा काम करना या दूसरे के लिए ज़्यादा सोचना या दूसरे के लिए ज़्यादा करना, मतलब सोचना और फिक्र करना, दूसरे के लिए ज़्यादा अपने आप को, मतलब ये सोचना कि उसका क्या होगा। पहले ये सोचिए कि मेरा क्या होगा, क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता अपनी बॉडी से होता है इंसान का। जब वो चला गया तो फिर उसकी आत्मा को जाना ही पड़ता है। तो हम ये सोचते हैं कि अरे अरे भाई ऐसा क्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम अपनी अपनी उलझनों में कम और हम दूसरे की उलझनों में ज़्यादा फंसे रहते हैं। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के सहारे, कि ज़िंदगी क्षणिक है, इसलिए हमें हंस के ही गुजारनी चाहिए। रो के गुजारेंगे, गुजरेगी तब भी, पर वो रोने के से हमारे शरीर पे जो प्रभाव पड़ेंगे और हमारे को जो रोग लगेंगे, या हम सुसाइड कर लें। कई लोग ऐसे भी होते हैं, अरे बहुत छोटी छोटी बात पे सुसाइड कर लेते हैं। आजकल तो बच्चे बहुत छोटी छोटी बात पे सुसाइड कर लेते हैं। कुछ नहीं, मार्क्स कम आए सुसाइड कर लिया, किसी कंपटीशन में नहीं आए सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कह दिया 2 थप्पड़ मारे सुसाइड कर लिया। अब देखिए, एक 12 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसकी माँ ने चोरी कर लिया मेरा। तो हमें बच्चों की थिंकिंग को समझना होगा भाई। हम बड़े हैं, अगर हम बड़े बैठे हैं तो हमें बच्चों को संभालना होगा, न कि हम बच्चों को ऐसा बोले कि बच्चे हमारे हमारे हाथ से निकल जाएं और फिर हम कहें हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा समय नहीं आना चाहिए। तो और हमें आगे बढ़ते रहे। तो आपको विश्वास है मेरे को कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़िंदगी का मज़ा लें। थैंक यू। ओके, बाय बाय। मैं हूँ भूमिका अरोड़ा।